एवरीवन, वेलकम टू ओनली ईपीएफओ। तो ईपीएफओ के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेबर लॉस के रिलेटेड पढ़ा था कि लेबर लॉस क्या हैं, लेबर लॉस के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, लेबर लॉस के क्या प्रिंसिपल हैं, और जो 4 नए लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे उनके बारे में भी हमने पढ़ा था, जिन्होंने सब्ज्यूम किया था मोर देन 40 सेंटर के लॉ को एंड मोर देन 100 स्टेट के लॉ को। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लेबर लॉस के रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है। देखिए, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था कि लेबर लॉस के रिगार्डिंग जो प्रोविज़न है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रियम्बल में है या फंडामेंटल राइट में है या फंडामेंटल ड्यूटी में है या डीपीएसपी में है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है लेबर लॉस के रिगार्डिंग वो प्रियम्बल में भी है, वो फंडामेंटल राइट्स में भी हैं और वो डीपीएसपी में भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रियम्बल। देखिए, प्रियम्बल जो है ये बात करता है सोशलिस्ट स्टेट की। एक सोशलिस्ट स्टेट होनी चाहिए, एक वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए, इसकी बात की जाती है। अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ पे सोशल जस्टिस की बात की जाती है। हमें पता है कि जो लेबर लॉस हैं उनका भी मेन फोकस जो है वो सोशल जस्टिस पे रहा है कि सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जाए, एक वेलफेयर स्टेट बनाई जाए, एक सोशलिस्ट स्टेट जो है वो बनाई जाए जहाँ पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जहाँ पे इनइक्वालिटी जो है उसे एलिमिनेट किया जाए, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है उसे प्रोवाइड किया जाए। तो ये जो वर्ड है सोशलिस्ट, इसको डाला गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में। तो ये ओरिजिनली हमारे प्रियम्बल में नहीं था, इसको 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंडर जो है वो हमने ऐड किया था, जो कि हम पॉलिटी में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, प्रियम्बल में तो प्रोविजंस हैं लेबर लॉस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से आर्टिकल हैं जहाँ पे लेबर लॉस के रिगार्डिंग प्रोविजन है। देखिए, सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी, फिर राइट टू फ्रीडम, देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें आर्टिकल पता हो, क्योंकि लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था कि जो ट्रेड यूनियन बनाते हैं वो कौन से आर्टिकल के अंडर बनाते हैं, तो वो उसका आंसर 19(1)(c था। लेकिन अब राइट टू इक्वालिटी में भी आप देख रहे हैं आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है और आर्टिकल 17 है, 16 नहीं है। तो कौन कौन से आर्टिकल फंडामेंटल राइट में भी लेबर लॉस के रिगार्डिंग जिनमें प्रोविज़न है वो आपको आर्टिकल पता होने चाहिए कि वो आर्टिकल कौन से हैं और किस आर्टिकल में क्या लिखा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो है ये बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। एवरी सिटीजन इंक्लूडिंग लेबर शुड बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ। 15 जो है ये बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स आर प्लेस ऑफ बर्थ। नो डिस्क्रिमिनेशन शैल बी मेड ऑन वर्कर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एट्सेट्रा। आर्टिकल 17 बात करता है अनटचेबिलिटी की। हमें पता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ लेबर क्लास है इंडियन सोसाइटी में वो मेनली लोअर क्लासेस से आती है, और ये पर्टिकुलर आर्टिकल इंश्योर करता है कि उन लेबर क्लासेस के अगेंस्ट कोई किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ना हो, स्पेशली अनटचेबिलिटी तो बिल्कुल भी ना हो। नेक्स्ट आ जाता है राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू इक्वालिटी में आपने देखा कौन कौन से आर्टिकल थे, 14 था, नेक्स्ट 15 था और 14 था, 15 था और नेक्स्ट 17 था, 16 नहीं था। अब राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19, ये आर्टिकल जो है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर भी क्वेश्चन यहाँ से आया था कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन ये कौन से आर्टिकल के अंडर है। तो ये आर्टिकल 19(1)(c, इसका आंसर 19(1)(c था। तो ये 19 आर्टिकल से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बार भी क्वेश्चन आए, जैसे राइट टू प्रोफेस एनी प्रोफेशन, आर टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड आर बिजनेस किसके अंडर है। तो हमें पता होना चाहिए ये 19(1)(f के अंडर है। तो ये जो आर्टिकल है ना, इनको आप बहुत अच्छे से मतलब रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो 19 जो है ये पर्टिकुलरली बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, कि सभी सिटीजन्स के पास राइट है कि वो
फ्रीडम है उनको स्पीच और एक्सप्रेशन की, कि वो पीसफुली असेंबल हो सकते हैं विदाउट आर्म्स, वो एसोसिएशंस बना सकते हैं, वो यूनियंस बना सकते हैं, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो रिसाइड कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं किसी भी पार्ट ऑफ द इंडिया में। उसके अलावा वो प्रैक्टिस और प्रोफेस कर सकते हैं किसी भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस को। राइट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 21। 21 आर्टिकल जो है ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। किसी भी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जाएगा उसकी लाइफ से या उसकी पर्सनल लिबर्टी से, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। एक्सेप्ट जो लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर हैं उनको छोड़कर अदरवाइज आप किसी को भी उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकते, यानी स्टेट जो है वो डिप्राइव नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 21A। 21A राइट टू एजुकेशन की बात करता है कि कंपलसरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है बिटवीन द एज 6 to 14। 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है, और ये एक फंडामेंटल राइट है, और लेबर को भी ये राइट जो है वो प्रोवाइड किया गया क्योंकि वो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देखिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी लेबर के अगेंस्ट जो है वो फोर्स्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट जो है ये आर्टिकल 23 बात करता है। बट ये आर्टिकल ये भी मेंशन करता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपलसरी सर्विस, कि अगर कभी भी कंपलसरी सर्विस की नीड पड़ती है तो सिटीजन से ली जा सकती है। लाइक कभी नेशनल इमरजेंसी हो गई उस टाइम पे, या कहीं वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ तो उस टाइम पे अगर कभी भी कंपलसरी सर्विस की नीड होती है तो वो पब्लिक से ली जा सकती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो, वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट 24 बात करता है कि प्रोहिबिट करता है ये चिल्ड्रंस को कि वो फैक्ट्री में एक्ट ना करें। 14 साल से जो छोटे वाले बच्चे हैं वो किसी भी फैक्ट्री में, 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे काम नहीं कर सकते, किसी माइन में, किसी हजार्डस प्लेस में काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में हमें पता है कि अगर कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट का ब्रीच होता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। और इसमें सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसके पास रिट इशू करने की अथॉरिटी होती है। 5 तरीके के रिट्स जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है, जैसे कि हेबियस कॉर्पस है, मेंडामस है, सर्श्योरी है, प्रोहिबिशन है, क्यो वारंटो है। ये 5 तरह के रिट्स जो होते हैं फंडामेंटल राइट्स की ब्रीच के टाइम पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट इन्हें इशू कर सकता है। तो ये सारे प्रोविजंस जो हैं फंडामेंटल राइट के, ये लेबर लॉ से के रिलेटेड जो है वो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से आर्टिकल हैं? देखिए, इस आर्टिकल है, सबसे पहला आर्टिकल था 14, देन हमारे पास आया 15, देन 17, देन 19, राइट। 19 के बाद नेक्स्ट था 19 के बाद नेक्स्ट आर्टिकल था 21, देन 21A, देन 21, यस, 19 था, 21 था, 21A था, 23 था, 24 था। तो ये सारे आर्टिकल्स जो हैं ये जो लेबर्स के रिलेटेड जो प्रोविज़न है 32, ये सब लेबर के प्रोविजंस जो हैं ये इससे रिलेटेड हैं, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं PIL। देखिए, PIL क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ये जस्टिस PN भगवती के द्वारा दी गई थी। कोई भी PIL को फाइल कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। अगर कहीं पे भी वल्नरेबल सेक्शन के जो इंटरेस्ट हैं अगर वो हार्म हो रहे हैं तो PIL जो है उसको फाइल किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है DPSP। DPSP में कौन कौन से प्रोविजंस हैं लेबर लॉस के रिगार्डिंग? देखिए, हमें पता है कि DPSP जो है ये पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, आर्टिकल 36 से 51। लेकिन ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है ये लेबर लॉस से रिलेटेड है। जैसे 37 जो है वो एप्लीकेशन की बात करता है, जो भी प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन है जो इस पार्ट में कंटेन है। 38 जो है ये सोशल स्टेट ये कहता है कि स्टेट सिक्योर करेगी कि प्रमोशन हो वेलफेयर ऑफ द पीपल। 39 जो है ये बात करता है कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट को फॉलो करने चाहिए।
39 कहता है कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी चाहिए, इक्वल जस्टिस होना चाहिए, जिसके लिए हमें पता है कि बॉडी भी बनाई गई है नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है ये प्रोवाइड की गई है ताकि लीगल सर्विस जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रोवाइड की जा सके। इसी तरह राइट टू वर्क जो है ये आर्टिकल 41 में है। 42 में जस्ट और ह्यूमेन कंडीशन होनी चाहिए और मेटर्निटी रिलीफ के प्रोविज़न जो हैं वो दिए गए हैं। 43 में लिविंग वेजेस जो है वो वर्कर्स को प्रोवाइड की जाएँ। 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। देखिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 43A बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। 45 बात करता है प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। ये बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स की बात करता है। 47 जो है ये बात करता है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। तो हम लोगों ने देखा कि प्रियम्बल में भी है और फंडामेंटल राइट्स में भी जो जो आर्टिकल है 14, 15, 17, 19, 21, 21A, 23, 24, 32, ये सारे आर्टिकल्स जो हैं ये आपको पता होने चाहिए। और DPSP में 37 है, 38 है, 39 है, 39A है, 41 है, 42 है, 43 है, 43A है, 45 और 47, ये सब आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए कि ये सब जो हैं इनमें प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग द लेबर लॉस। एंड अपार्ट फ्रॉम इट आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन आर्टिकल्स में क्या क्या लिखा है, क्योंकि मैच ऑफ द कॉलम में भी आ सकते हैं, ये चूज़ द करेक्ट में भी ये आ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है लेबर लॉस जो है इनको डिफरेंट क्लासेस में जो है डिवाइड किया गया है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के रिलेटेड कौन से हैं, सोशल सिक्योरिटी के रिलेटेड कौन से हैं, मेटर्निटी बेनिफिट के रिलेटेड जो हैं कौन से हैं। ऐसे डिफरेंट क्लासेस हैं लेबर लॉस की, जिसमें सबसे पहला है इंडस्ट्रियल रिलेशन टाइप लेबर लॉस। देखिए अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास 4 नए कोड आ गए हैं, तो क्या हमें पुराने लेबर लॉस के बारे में पता होना ज़रूरी है कि उनमें क्या लिखा था, उनमें क्या प्रोविजंस थे? द आंसर इज़ येस, हमें पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि लेबर लॉस अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, और जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं तो हमें पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में क्या था। और इसके लिए सेपरेट वीडियोस बनाई जाएंगी, जिसमें बिल्कुल टू द पॉइंट वीडियोस बनाई जाएंगी, बहुत एक्सटेंडेड नहीं होंगी, क्योंकि अब ज़्यादा फोकस जो है वो 4 नए लेबर कोड्स पे डाला जाएगा। इनको भी हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि इनमें क्या क्या प्रोविजंस थे। तो फर्स्ट क्लास जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन के रिलेटेड लेबर लॉस बनाए गए थे। इंडस्ट्रियल रिलेशन के रिलेटेड कौन कौन से लेबर लॉस थे? देखिए पहला है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो 1947 में आया, ट्रेड यूनियन एक्ट जो 1926 में आया, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 में। तो फर्स्ट कैटेगरी जो थी वो इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड थी। सेकंड जो कैटेगरी है लेबर लॉस की वो रिलेटेड है सोशल सिक्योरिटी के। तो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड बोनस एक्ट है 1965 का, ग्रेच्युटी एक्ट है 72 का, कंपनसेशन एक्ट है 1923 का, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट है 2008 का, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय प्रोविजन फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952, नेक्स्ट पर्सनल इंजरी कंपनसेशन इंश्योरेंस एक्ट 1963, पर्सनल इंजरी एमरजेंसी प्रोविजन एक्ट 1962 एंड एम्प्लॉय लाइबिलिटी एक्ट 1938। तो ये सारे एक्ट जो हैं ये सोशल सिक्योरिटी के रिलेटेड हैं। नेक्स्ट कैटेगरी के लेबर लॉस है प्रोटेक्टिव टाइप के, जो सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ प्रोटेक्शंस भी लेबर को देते हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट 1948, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, माइंस एक्ट 1952। नेक्स्ट कैटेगरी के जो एक्ट हैं लेबर लॉस के रिलेटेड वो हैं वेज रिलेटेड एक्ट। फर्स्ट मिनिमम वेज एक्ट 1948, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 एंड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1948। नेक्स्ट है मिसलेनियस टाइप लेबर एक्ट, जैसे कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब नेक्स्ट जो है लेक्चर वो हम डील करेंगे जो 4 नए लेबर लॉज आए हैं उनके रिलेटेड। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई अगेन वांट टू एम्फसाइज कि आपको ये लॉज जो हैं, पुराने लॉज जो हैं, इनके बारे में थोड़ी बहुत ही नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं।
क्योंकि अभी तक वो 4 नए कोड्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। तो आप इनको जस्ट गो थ्रू कर लीजिए। इनकी डेट्स भी आपको पता होना चाहिए, मैच ऑफ द कॉलम में आ सकती हैं या इनके प्रोविजंस जो भी हैं आ सकते हैं, तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।